हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल IAC स्टेनो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक एडिशनल फॉर्म्स। इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग से कंसेप्ट्स आएंगे जो हम देखेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, वो दिया हुआ है आपका ओरिजिनल फॉर्म और रिवर्स फॉर्म। मतलब अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि जो आपके स्ट्रोक्स थे, जो FR VR था, आपका THR था, वो जो आप नॉर्मल बना रहे थे उसकी अब रिवर्स इमेज भी बनेगी। ठीक है, किस तरीके से रहेगी, कहाँ का यूज़ होगा, किन किन वर्ड्स में यूज़ होगा, सब कुछ इसमें देखेंगे चैप्टर में। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला दिया है द डबल कॉन्सोनेंट FR VR THR और THR, मतलब हल्का वाला और हैवी वाला, इथ और दी वाला THR आर रिप्रेजेंटेड बाय। अब जो FR और VR है हमने कैसे बनाया था, इस तरीके से बनाया था। अब इस FR VR का जो है रिवर्स फॉर्म बनेगा, यानी मिरर इमेज, इसकी ऑपोजिट इमेज भी यूज़ होगी इस तरीके से, ऐसे। तो ये भी FR VR है और ये भी FR VR है। बट अब वही है कि चीज़ सीखनी है कि कहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा। अभी बस पहले देख लेते हैं कि ओरिजिनल फॉर्म कैसा बनेगा और रिवर्स फॉर्म कैसा बनेगा। इसी तरीके से आपका इथ आ रहा है, THR आ रहा है और आपका डार्क वाला THR आ रहा है। ये बनता है इस तरीके से नॉर्मली। अब इसका जो रिवर्स फॉर्म है ऐसे बन जाएगा। अब इसी का जो यूज़ है हम भी करेंगे इन आगे वाले वर्ड्स में जब आएंगे। अब इसी के बेसिस पे सबसे पहला रूल दिया हुआ है, इफ़ वन ऑफ दीज अबव डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स इज़ द ओनली स्ट्रोक इन अ वर्ड, मतलब कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जिसमें खाली ये FR VR सिंगल दे रखा है, ठीक है, देन रिवर्स फॉर्म इज़ यूज्ड। तो उस केस में क्या होता है कि आपका रिवर्स फॉर्म ही यूज़ होता है जब खाली एक ही लेटर दिया होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये उल्टा वाला ही यूज़ होगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ क्या कहना चाह रहे हैं, मन की बात। अब फॉर्मूला में क्या आ रहा है कि FR VR और THR अगर आ रहा है और इसके बाद अगर वॉवल आ रहा है, तो जो FR VR और THR है इनकी सारी रिवर्स इमेज बनेगी। रिवर्स मतलब ये वाली यूज़ होंगी, ये वाली रिवर्स वाली इमेज। ठीक है, कैसे होंगी देखो, अगर FR VR के बाद वॉवल है तो ये FR VR ऑपोजिट वाला यूज़ होगा, THR भी ऑपोजिट वाला यूज़ होगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, ज़्यादा बेटर समझ आएगा उससे। जैसे पहला आ रहा है, पहला वर्ड दिया है फ्री, तो FR के बाद वॉवल है। FR एक सिंगल लेटर है। उन्होंने क्या बोला था कि अगर खाली एक ही स्ट्रोक है तो उस केस में क्या होता है, प्रेफर्ड रिवर्स फॉर्म को दिया जाता है। क्योंकि FR के बाद वॉवल आ रहा है तो इसलिए रिवर्स फॉर्म वाला यूज़ किया जाएगा। ये वर्ड हो गया फ्री। तो हमें ये लॉजिक समझ आ गया कि खाली अगर FR VR एक ही स्ट्रोक है, मतलब सिंगल एक स्ट्रोक है, FR VR के आगे कुछ और नहीं जुड़ा हुआ लेटर, तो उस केस में क्या आप रिवर्स फॉर्म ही यूज़ करोगे। ठीक है, वैसे ही है थ्री, तो थ्री में क्या है, THR के बाद वॉवल आ रहा है तो बस THR है तो ये रिवर्स वाला यूज़ होगा। ये वर्ड हो गया थ्री, बहुत ईजी सा ही है। ठीक है, इसी के बेसिस पे नेक्स्ट वर्ड दिया है थ्रू। थ्रू, थ्र और ऊ, THR और आपका ऊ, तो ये वर्ड हो गया थ्रू। क्योंकि एक ही लेटर है उसके बाद बस वॉवल है तो ऑपोजिट वाला यूज़ होगा। ठीक है, वैसे ही है वर्ड आपका फ्राई, तो ये FR और ये I, ये वर्ड हो गया हमारा फ्राई। ठीक, क्योंकि खाली वॉवल है FR के बाद। सिमिलरली फ्रे, FR के बाद वॉवल है तो ये FR और A, जब खाली एक ही लेटर आएगा आपका तो उस केस में क्या होगा, आपका उल्टा वाला फॉर्म यूज़ होगा। फ्रूट, फ्रूट में T से पहले FR है, FR हाफ हो जाएगा और ये O की मात्रा, ये वर्ड हो गया हमारा फ्रूट। तो ये जो केस था ये था सिंगल केस की जब खाली एक ही लेटर होता है और उसके बाद वॉवल आता है तो आपका रिवर्स फॉर्म यूज़ होता है। बट ऐसा तो हमेशा नहीं हो सकता है ना, दो आपके कॉन्सोनेंट वाले वर्ड भी तो आएंगे, दो से ज़्यादा वाले, उनका क्या होगा देखते हैं अभी इसके अंदर। अब रूल नंबर 2 आ रहा है। रूल नंबर 2 कह रहा है व्हेन जॉइन टू अनदर स्ट्रोक ईजी जॉइनिंग इज यूज, मतलब जब आपके दो लेटर यूज़ होते हैं या दो से ज़्यादा यूज़ होते हैं तो जो भी स्ट्रोक बनाने में आसान है उस वाले को हम यूज़ करेंगे, चाहे वो सीधा वाला हो चाहे उल्टा हो। बट मेजॉरिटी केसेस में आपका रिवर्स फॉर्म ही यूज़ होता है। मेजॉरिटी केसेस में रिवर्स फॉर्म ही यूज़ होता है। अभी दिखा रही हूँ किस तरीके से। जैसे बिफोर है, ये वाला वर्ड आपका, ये भी आगे चल के आएगा, मैं यहाँ पे आपके लिए बना देती हूँ, बट ये आगे कंसेप्ट में है। बिफोर में B और ये 4 और O का डैश है मिडिल में लग रहा है, ये भी करेंगे आगे चल के। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। फ्रेम वर्ड है, फ्रेम वर्ड में देखो FR भी है और M भी है, दो लेटर आ रहे हैं। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा लेटर आते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपका रिवर्स फॉर्म का यूज़ किया जाता है क्योंकि बनाने में आसान रहता है। तो फ्रेम वर्ड में FR और आपका M और ये आपका E का डॉट, ये वर्ड हो गया हमारा फ्रेम। ठीक है, इसी तरीके से आपका अगला वर्ड आ रहा है थर्मल, THR
और एम, 2 लेटर आ रहे हैं, तो जब भी 2 लेटर्स ज्वाइन होते हैं तो मोस्टली क्या होता है, रिवर्स फॉर्म यूज़ होता है। तो THR का रिवर्स फॉर्म कैसा है, इस तरीके से THR, M और ये L, ये वर्ड हो गया हमारा थर्मल। ठीक है, पहले वाले केस में देखा था हमने क्या कि आपका अगर FR VR खाली एक ही लेटर है, FR VR THR, और उसके बाद खाली वॉवल आ रहा है तो रिवर्स यूज़ हो रहा है। उसके बाद सेकंड केस में हमने क्या देखा कि अगर FR VR के साथ कोई और वर्ड भी जुड़ जाता है तो जौन सा बनाने में ईजी होता है उसको उसी मोशन में बनाते हैं। ठीक है, एंड मोस्टली हम रिवर्स फॉर्म ही यूज़ करते हैं। ठीक है, लेदर वर्ड है, लेदर में ले और ये दर, लेदर, इसमें भी देखो रिवर्स यूज़ हो रहा है। ये प्रैक्टिस करके वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, तो टेंशन लेने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस अभी लॉजिक को समझो। ठीक है, अगला वर्ड देखो, कवर, VR आ रहा है तो क और ये वर, अ का लाइट डैश, ये वर्ड हो गया कवर। इसी के साथ आ रहा है फॉरगॉट, फॉरगॉट, ये वर्ड यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया। अभी हम आगे जब करेंगे रूल तब आपको ये बात समझ आएगी, ये और ये वाला। ठीक है, अब इस पे आते हैं वापस दोबारा से। अगला रूल देखो, आफ्टर KG और N, अगर आपका KGN आ रहा है या कोई स्ट्रेट अपस्ट्रोक आ रहा है, इनके बाद अगर FL और VL आता है तो वो हमेशा रिवर्स फॉर्म में लगता है, यानी ऐसे बड़ा वाला। अगर आपका कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक दिया है, हॉरिजॉन्टल में कौन सा लेटर, KG और N, या फिर और अगर ये नहीं दिया तो खाली अगर अपस्ट्रोक है स्ट्रेट, इसके बाद अगर FL VL आ रहा है तो वो भी रिवर्स ही बनता है। राइफल वर्ड देखो, राइफल वर्ड में FL से पहले R आ रहा है, R किसका एग्जाम्पल है, अपस्ट्रोक का एग्जाम्पल है, तो अपस्ट्रोक के बाद अगर FL आता है तो FL रिवर्स बनता है। ठीक है, तो राइफल वर्ड में R और ये FL, ये वर्ड हो गया राइफल। क्लियर। फिर आ रहा है नेवल, नेवल में VL से पहले N है, अगर आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक वाला N आता है, N के बाद VL आता है तो आपका क्या होता है, VL रिवर्स बनता है। तो नेवल में ने और ये वल, नेवल। ठीक है, नोट डाउन करो और वीडियो को ज़रा प्लीज़ लाइक कर देना, आप लोग करना भूल जाते हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी अगर आप लोग नए हो तो। अगला देखो, कैविल, VL से पहले K है तो कै और ये विल, कैविल। ठीक है, इसी से रिलेटेड आ रहा है अगला राइवल, VL से पहले R है, R अपस्ट्रोक है, राई और वल, राइवल। ये पढ़िए V डार्क बनेगा इसमें। ठीक है, ये डार्क है, ये ऊपर वाला लाइट है, नीचे वाला डार्क है। ठीक, ये फ़र्क है। नेक्स्ट वर्ड देखो, कैवेलरी, कैवेलरी में VL से पहले K है तो कै, विल और री, कैवेलरी, ये वर्ड हो गया हमारा कैवेलरी। R के बाद वॉवल है इसलिए R अपवर्ड बन रहा है, हमने किया हुआ है। ठीक है, फिर है नॉवल, नॉवल, VL से पहले N आ रहा है, नौ और वल, नॉवल। इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आ रहा है बड़ा मेन सा टॉपिक, स्पेशल यूज़ ऑफ डबल कॉन्सोनेंट या फिर इंटरवीनिंग वॉवल। बड़ा फेवरेट टॉपिक है मेरा ये। इंटरवीनिंग वॉवल में इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये जो वॉवल्स हैं ये दखल अंदाजी देते हैं, जैसे रिश्तेदार आपकी ज़िंदगी में देते हैं। ठीक है, कि बेटा तू ये कर, बेटा तू ये कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। ठीक है, वैसे जो है यहाँ पे भी दखल अंदाजी भी आप लोगों को दिखेगी। किस तरीके से बताती हूँ मैं। रूल जो अकॉर्डिंगली बुक में दिया हुआ है, लिखा है इन अ स्पेशल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, स्पेशल ग्रुप दिया हुआ है वर्ड्स का, कुछ वर्ड्स में डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक आर यूज्ड ऑल्दो अ डिस्टिंक्ट वॉवल कम्स बिटवीन अ कॉन्सोनेंट एंड अ हुक। दिस इज डन फॉर ईजी जॉइनिंग ऑफ वर्ड्स। इतनी बड़ी महाभारत इन्होंने लिख दी। अब मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ वो क्या कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है, इफ़ अ डॉट वॉवल comes between a stroke and a hook, then it is represented by a small circle in place of vowel. शॉर्ट में वो ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में अगर आपको कोई स्ट्रोक दिया हुआ है और उसके बाद कोई हुक दिया है और बीच में अगर आपका कोई डॉट वॉवल आ रहा है, कोई डॉट वॉवल रिप्रेजेंट हो रहा है, तो डॉट की जगह पे आप सर्कल लगा दोगे। बस इतनी सी बात है। स्टार्टिंग का लेटर कोई स्ट्रोक है और उसके जस्ट बाद हुक दिया है और उनके बीच में कोई अगर डॉट वॉवल आ रहा है, कोई भी, चाहे फर्स्ट प्लेस का हो चाहे सेकंड प्लेस का हो, तो वो डॉट की जगह पे क्या होगा, सर्कल पुट करेंगे। बस यही है इसमें। ठीक है, अब देखो पहला वर्ड पार्सल। पी क्या है, स्ट्रोक है, आर क्या है, हुक है, ए क्या है, फर्स्ट प्लेस का डॉट वॉवल है। तो जहाँ पे ए का डॉट वॉवल लगना था उस जगह पे हम लोग सर्कल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखो, पार्सल में PR और ये सल, ये ए का डॉट लगना था तो डॉट की जगह पे क्या रिप्लेस हो गया, सर्कल आ गया। बस ये कह रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं, तो इनको थोड़ी सी चुल थी, क्योंकि कुछ डिफरेंट करना है, किक की ज़रूरत थी इनको ज़िंदगी में कि कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तो उन्होंने इसे यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है।
और आप इसे रिप्लेस करके ही बनाओगे। आप ऐसा नहीं करोगे आप खाली डॉट लगा के छोड़ दोगे। कई बच्चे करते हैं ना ऐसा, ये मैम ऐसे रहने देते हैं, आसान ऐसे में नहीं, आगे जाके कई वर्ड ऐसे हैं जो सिमिलर हो जाएंगे। दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे इन्होंने इसे सेपरेट किया है, ठीक है। तो ये ऐसे ही बनेगा, जब भी कोई स्ट्रोक और हुक आएगा बीच में डॉट आएगा तो ये इस तरीके रहेगा मोस्ट ऑफ द वर्ड्स के लिए, ठीक है। डार्लिंग बड़ा फेवरेट वर्ड है, यूज़ भी कर सकते हो आप लोग। डार्लिंग, डार्लिंग वर्ड में डी आपका स्ट्रोक है, आर आपका हुक है, तो डार, एल और ये इंग, ए का डॉट वॉवल था, डॉट की जगह पे सर्कल आ जाएगा। क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस वॉवल था तो फर्स्ट प्लेस पे सर्कल लग रहा है, अगर थर्ड होता तो थर्ड पे लग जाता। तभी दिखाऊंगी, एग्जांपल्स आएंगे। चार्म, सी एच क्या है, स्ट्रोक है, आर क्या है, हुक है, तो सी एच आर और ये म, ए का डॉट था, डॉट की जगह पे सर्कल आ गया, ये वर्ड हो गया हमारा चार्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डार्क, डी आर और के, डी क्या है स्ट्रोक, आर क्या है हुक, डॉट लगना था, डॉट की जगह पे सर्कल आ जाएगा, ये वर्ड हो गया हमारा डार्क, ठीक है। वैसे ही आ रहा है डार्कनेस, डी स्ट्रोक, आर का हुक, बीच में डॉट, तो डार्कनेस, डार्कनेस, डॉट की जगह पे सर्कल, ये वर्ड हो गया डार्कनेस। नेक्स्ट वर्ड देखो, डार्कनेस के बाद पहला लेटर आ रहा है शार्प, एस एच क्या है स्ट्रोक, आर क्या है हुक, तो शार्प वर्ड में डॉट आ रहा है बीच में, तो ये एस एच आर और पी, डॉट की जगह पे सर्कल आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक, शार्प वर्ड कंप्लीट। अब इसके बाद आ रहा है डैश, अब डैश वाले कैसे जाएंगे। अब रूल देखो, इफ़ अ डैश वॉवल कम्स बिटवीन अ स्ट्रोक एंड अ हुक इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश इन प्लेस ऑफ वॉवल। मतलब अगर स्ट्रोक और हुक के बीच में अगर डैश वॉवल आ रहा है तो डैश वॉवल कहाँ लगेगा, उस जगह पे लगेगा जहाँ पे वॉवल लगना है, उस जगह को काट के, ठीक है। जैसे आपका वर्ड है कोर्स, अब कोर्स में के आपका स्ट्रोक है, आर आपका हुक है, तो के आर और एस हो गया। ओ क्या है, सेकंड प्लेस का है, सेकंड प्लेस का कहाँ लगता है, यहाँ लगता है, बट क्योंकि स्ट्रोक और हुक के मिडल में आ रहा है तो वो उस प्लेस को कट कर देता है, तो ये मिडल से कट कर देगा, ये इसकी खासियत है, इसके पेट में ही मार देगा चाकू, ठीक है। अगर मिडल में है तो सेंटर में जाएगा, अगर फर्स्ट में होगा तो ऊपर से काटेगा। अभी दिखा रही हूँ मैं। अब जैसे वर्ड है बर्मा, बर्मा में बी स्ट्रोक है, आर का हुक है, यू सेकंड प्लेस का है, तो सेकंड प्लेस पे कटिंग होगी, तो बी आर, एम और ए, यू क्या था सेकंड प्लेस का था, स्ट्रोक और हुक के बीच में, तो इसीलिए इसने मिडल में से काट दिया, ये वर्ड हो गया बर्मा। थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है, इसको बेशक दोबारा से प्ले करके देखना एक बार वीडियो को, जब आप एक बार पूरा कंप्लीट कर लो। परचेज, पी स्ट्रोक है, आर का हुक है, स्ट्रोक और हुक के बीच में जब वॉवल आता है तो वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, उसके मिडिल में से डैश में, तो परचेज में पी आर, चे और ज, अब यू क्या है सेकंड प्लेस है, तो ये मिडिल में से काट देगा। क्यों, क्योंकि आपका जो भी डैश वॉवल होता है उस जगह को कट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड चर्च, चर्च में सी एच आर और च, यू क्या है डैश वॉवल है, ये मिडिल में से काट लेगा क्योंकि सेकंड प्लेस मिडिल में आता है, तो ये मिडिल में आ गया, ठीक। फिर आ रहा है नलीफाई, नलीफाई में एन क्या है आपका स्ट्रोक, एल का आपका हुक है, तो एन एल और ये फाई, नलीफाई, तो यू का डैश आया और एफ के बाद आई, ये वर्ड हो गया हमारा नलीफाई। क्लियर। इसी तरीके से लास्ट वर्ड है फुलफिल, एफ स्ट्रोक है, एल का हुक है, तो फुल और ये फिल। अब ऊ की मात्रा है, थर्ड प्लेस है, तो ये थर्ड प्लेस पे कट करेगा। फिल में एफ का स्ट्रोक है, एल का हुक है, डॉट लगना था, डॉट की जगह पे अपना सर्कल आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। सो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सारा लेक्चर समझ आ गया है। नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखो, प्रैक्टिस करो, वीडियो को स्लो करके देखो, दोबारा प्ले करो, हो जाएगा आराम से। कुछ हार्ड नहीं है इसमें, बस समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर और लाइक करना मत भूलना। टाटा बाय बाय।